नमस्कार। आज हम विष्णु पुराण से ली गई एक बहुत ही जानी मानी और गहरे अर्थों वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, नरसिंह अवतार की कथा। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी कथा के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें भक्ति है, अहंकार है और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक अद्भुत लड़ाई है। हाँ, ये कहानी वास्तव में परत दर परत खुलती है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है राक्षस राजा हिरण्यकशिपु, उसका बेटा प्रहलाद जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और फिर भगवान विष्णु का वो रूप नरसिंह, बहुत विस्मयकारी। और हिरण्यकशिपु का जो अहंकार था वो सिर्फ उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था, है ना? बड़ा पेचीदा वरदान था वो। हाँ, वही वरदान तो मतलब पूरी कहानी का एक अहम मोड़ है। क्या था वो वरदान जिसने उसे लगभग अजेय सा बना गया? देखिए, वरदान ये था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में। अच्छा। ना इंसान से मरे न जानवर से, ना घर के अंदर न बाहर। कुल उसने देवताओं को सताना शुरू किया, और हद तो तब हो गई जब अपने ही बेटे प्रहलाद पर जुल्म करने लगा। सिर्फ इसलिए कि वो विष्णु की भक्ति करता था? हाँ, बस इसीलिए। ये बात सच में सोचने वाली है कि एक पिता अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन प्रहलाद की आस्था वो तो गजब की थी। अरे कमाल की। पिता ने क्या कुछ नहीं किया, उसे रास्ते से हटाने की हर कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, सांपों से डसवाना चाहा, पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, पर प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। सच में? हाँ, ऐसा लगता था जैसे उसकी भक्ति ही उसकी ढाल बन गई थी। हर अत्याचार के बाद उसका विश्वास जैसे और मजबूत होता गया। ये विश्वास की ताकत वाकई कमाल की चीज है। फिर वो मोड़ आता है कहानी में जब हिरण्यकशिपु का सब्र शायद टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, वो एकदम गुस्से में आ गया। उसने भरी सभा में प्रहलाद से पूछा। क्या पूछा? पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु, दिखा मुझे। और प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने तो बड़ी शांति से जवाब दिया, पिताजी वो तो कण-कण में है, हर जगह। इस जवाब से तो हिरण्यकशिपु का गुस्सा और भड़क गया होगा। 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में ये एक खंभा था, उस पे अपनी तलवार से जोर से वार किया और चिल्लाया, क्या इसमें भी है तेरा विष्णु? और प्रहलाद ने हाँ कहा। हाँ, प्रहलाद ने कहा, हाँ इसमें भी हैं। और फिर इसके बाद जो हुआ वो तो मतलब अकल्पनीय है। बिल्कुल। जैसे ही प्रहलाद ने हाँ कहा, वो खंभा एक जोरदार आवाज के साथ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। आधा सिंह आधा मानव। हाँ, न पूरी तरह पशु न पूरी तरह मनुष्य, बिल्कुल अनोखा रूप। और समय क्या था पता है? वो थी संध्या की बेला, जिसे एक खास नाम से भी जानते हैं, गोधूली बेला। गोधूली बेला? हाँ, ये वो समय है जब न पूरा दिन होता है न पूरी रात। तो देखिए, वरदान की पहली शर्त यहीं टूट गई। कमाल है। मतलब हर शर्त का जवाब तैयार था। तो फिर हिरण्यकशिपु का अंत कैसे हुआ? वो बाकी की शर्तें कैसे पूरी हुई? नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और उसे घसीटकर महल की दहलीज पर ले गए। दहलीज? चौखट पर? हाँ, चौखट पर, जो न घर के अंदर थी न बाहर। दूसरी शर्त भी टूट गई। अच्छा। फिर उसे अपनी गोद में लिटाया। अब गोद न धरती है न आकाश, तीसरी शर्त भी गई। और मारा कैसे? अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो वर्जित था। बिल्कुल। उन्होंने अपने लंबे तीखे नाखूनों से, जो कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं माने जाते, उसका सीना चीर दिया। अपने नाखूनों से? हाँ, इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया। उसकी कोई शर्त टूटी नहीं और अधर्म का, अहंकार का नाश भी हो गया। ये तो दिखाता है कि शब्द कितने भी चतुर क्यों ना हो, जो विधान है और जो सच्ची आस्था है उसका बल कहीं ज्यादा है। सही कहा। अहंकार और वरदान के बल पर मिली शक्ति की भी एक सीमा होती है। इस कथा का फिर सबसे गहरा सबक क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो यही है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में वो ताकत होती है जो किसी भी बाहरी शक्ति को चुनौती दे सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वरदान से ही क्यों ना मिली हो। ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, ये अहंकार पर विनम्रता की और सबसे बढ़कर अटूट विश्वास की विजय है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी मंदिरों में, कथाओं में, यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी खूब चर्चा होती है। ये दिखाता है कि इसका संदेश आज भी कितना जरूरी है, कितना प्रासंगिक है। निश्चित रूप से ये कथा हमें पीढ़ियों से सिखाती आ रही है, और शायद आज के समय में हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों, तब भी अपने सिद्धांतों पर, अपने विश्वास पर टिके रहने का क्या मोल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये जो प्राचीन गाथाएं हैं, ये हमें आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कोई प्रेरणा दे सकती हैं? ये विचार करने योग्य है।